हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूं एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने के बाद यहाँ पर उसके रिगार्डिंग आपको एक फॉर्म फाइल करना होता है, फॉर्म 3। वो आप कैसे फाइल करेंगे, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूंगा कि आपको जो एलएलपी की डीड है वो किस तरीके से ड्राफ्ट करनी है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। यहाँ पर जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके थ्रू यहाँ पर ये डीड जो अपडेटेड है। इसके अलावा आप अपने द्वारा भी उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन अपडेशन कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द एलएलपी एक्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर एमसीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो है इस वेबसाइट को आप नोट कर लीजिए, www.mca.gov.in। इस पर आपको साइन इन पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है तो पहले रजिस्टर कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ पर जो है डीएससी पर रजिस्टर होना जरूरी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर यूजर आईडी जो कि ईमेल आईडी होती है और पासवर्ड डाल के लॉगिन करूँगा। अब यहाँ पर लॉगिन करने के बाद आपको एमसी सर्विस में जाना है, एलएलपी ई फाइलिंग में जाना है। ई फाइलिंग में जाने के बाद यहाँ पर आपको करना है फॉर्म 3। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, इसके लिए जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है वो आपको 30 डेज़ के अंदर अंदर ये फॉर्म अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आती है, अदरवाइज इस पर लेट फीस एप्लीकेबल है। और जब तक आप इसको फाइल नहीं करते तब तक कि आपकी जो एलएलपी है वो इनएक्टिव कंसिडर की जाएगी। आप इसका स्टेटस भी चेक करेंगे तो यहाँ पर एमसीए वेबसाइट पर उसको यहाँ पर इनएक्टिव शो करेगा। अब यहाँ पर जो है आपको उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है फाइलिंग इन्फॉर्मेशन विद रिगार्डिंग टू द इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट। अगर आप एग्जिस्टिंग एलएलपी में कोई भी मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पर जो है आपको ये सेलेक्ट करना होता है और फॉर्म 3 के साथ फॉर्म 4 भी फाइल करना होता है। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम इन्फॉर्म कर रहे होते हैं एलएलपी इनकॉर्पोरेशन के बाद, तो केवल आपको यहाँ पर फॉर्म 3 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आती है। अब इसके बाद यहाँ पर जो है आपको एलएलपी नंबर एंटर करना है। ये एंटर करने के बाद ये डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली आएगी। फिर यहाँ पर जुडिक्शन आपको एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको प्लेस सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट तो जो आपका एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा। फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट, जो भी करंट डेट है वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है जितने भी आपने पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पर जो है वो फाइल किए थे, उसके रिगार्डिंग ये डाटा यहाँ पर शो करता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सेल डाउनलोड करनी है, उसमें जो डिटेल्स है उसको प्रॉपर्ली चेक करना है, कुछ डिटेल्स यहाँ पर एंटर भी करनी होगी। तो मैं पहले इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। और वो यहाँ पर एक्सेल फाइल होगी, उसमें डिटेल्स अपलोड करने के बाद, फिल आउट करने के बाद इसी वाले पोर्टल पर उसको अपलोड भी करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद यहाँ पर हम ये फॉर्म भरेंगे। इसमें यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर जो ये पॉइंट्स हैं आपको अपने एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये फाइल एक बार दिखा देता हूँ, दैन उसके बाद हम एलएलपी एग्रीमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस टाइप से एक्सेल फाइल है, इसमें डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर जो है प्रॉफिट रेशियो जो है आपको एंटर करना होगा, ठीक है। उसके बाद सेव करके इसको अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर जो एरर मैसेज है वो हट जाएगा। अब हम बात करते हैं ये जो एलएलपी एग्रीमेंट है ये आपको किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, शॉर्ट में रहने वाला है। यहाँ पर लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट के द्वारा ये जो लेटेस्ट एग्रीमेंट बना हुआ है ये यहाँ पर जो है 26 पेजेस का है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने पेज का बनाना है, या आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम इसमें रिक्वायरमेंट है एलएलपी एक्ट की वो पॉइंट आपको मेंशन करने ही करने हैं। तो इसमें आपको इस तरीके से ड्राफ्ट करना है। ये इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट आपके मिनिमम 2% होने की रिक्वायरमेंट है एलएलपी के लिए, बाकी 3, 4, 5 कितने भी परसेंट यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है जो आपका नेचर ऑफ बिजनेस है वो यहाँ पर डिफाइन करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर इसमें आर्टिकल्स यहाँ पर चलेंगे कि एलएलपी जो आपकी एग्रीमेंट है वो उसका कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से रहने वाला है, अलग अलग जो आपको यहाँ पर टर्म्स यूज की गई हैं उसका यहाँ पर डेफिनेशंस कैसे रहेंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर नेम एंड ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो यहाँ पर क्लियरली लिखना है। जैसे कंपनी के इसमें आपको मेन ऑब्जेक्ट्स लिखने होते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर उसको मेंशन करना होगा। फिर प्लेस ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3। देन उसके बाद जो पार्टनर्स है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और ये कंडीशंस आप अपने अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं कि बाद में किस तरीके से चेंज होंगे, चेंज करने के लिए क्या कंडीशंस रहने वाली है। पार्टनर और डेजिनेटेड पार्टनर, यहाँ पर जो पार्टनर्स है वो डेजिनेटेड पार्टनर्स भी बन सकते हैं, केवल पार्टनर्स ही रह सकते हैं, ठीक है। उनकी लायबिलिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अलावा एलएलपी बनने से पहले का जो भी एग्रीमेंट है, अगर कोई भी कॉन्टैक्ट्स हैं, अरेंजमेंट्स हैं, वो यहाँ पर कैसे डिफाइन होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है मैनेजमेंट की पार्टनरशिप का, जो आपकी एलएलपी है ये पार्टनरशिप एक्ट को भी कवर करती है। तो उसका डे टू डे मैनेजमेंट किस तरीके से होगा,
किस तरीके से डिसीजंस लिए जाएंगे, जो पार्टनर्स हैं उनकी आपस में क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली है, ठीक है। फिर उसके बाद मीटिंग्स, दैन उसके बाद यहाँ पर पार्टनर कंट्रीब्यूशन। तो इसके लिए आप अलग से स्केड्यूल मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि आपको फिर इसमें अगर कोई चेंज करना होगा तो बार बार यहाँ पर एडिटिंग करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो अलग से आप स्केड्यूल लिख सकते हैं, इसमें आप फर्दर कोई भी चेंज करेंगे तो उसके साथ वो ऐड होते चले जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एडमिशन और रेजिग्नेशन, ये पॉइंट्स कवर होंगे। अगर किसी पार्टनर को यहाँ पर जो है उसका रेजिग्नेशन होना है या फिर उसको हटाना है, फिर डेथ के केस में किस तरीके से यहाँ पर होगा, वो सारी चीज़ यहाँ पर मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेनेंस, उसके अलावा स्टेचुरी रिकॉर्ड्स एंड फाइलिंग्स, स्टेचुरी ऑडिटर्स। दैन उसके बाद प्रॉफिट शेयरिंग एंड अदर डिस्ट्रीब्यूशंस, कि किस तरीके से जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सैलरी किस तरीके से डिफाइन होगी, राइट्स क्या होंगे, उसके अलावा ड्यूटीज़ क्या रहने वाली है जो पार्टनर्स हैं। फिर इसके बाद अलावा यहाँ पर जो रेस्ट्रिक्शंस एंड लिमिटेशंस रिगार्डिंग द लायबिलिटीज़, तो आपको यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंग जो भी मॉडिफिकेशन या चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो LLP एक्ट है उसके जो प्रोविजंस है उसको कोई भी आपकी जो टर्म्स है वो वायलेट ना करे, ठीक है। प्रॉपर्टी टाइटल आइडेंटिफिकेशन, इस तरीके से आपको ये ड्राफ्ट कर लेनी है और अलग से यहाँ पर जो है स्केड्यूल मेंशन करना है। इसमें आपका कंट्रीब्यूशन का भी रेशो और उसके अलावा जो है प्रॉफिट शेयरिंग का रेशो, और वो कैश में रहेगा या फिर बैंक में रहेगा, किस तरीके से रहने वाला है, वो इस तरीके से आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे ड्यूटीज एंड राइट्स। तो जो यहाँ पर क्लोज है सेम एज इट इज आप यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करेंगे। रेस्ट्रिक्शंस की बात हो रही है। फिर यहाँ पर आ रहा है मैनेजमेंट किस तरीके से होगा, आइडेंटिटी वाला पॉइंट आ गया, एडमिशन एक्सक्लूशन, ये वाले पॉइंट्स जो हैं सेम उसी तरीके से वहाँ से लाने, आपको डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देने हैं। कोई अदर इन्फॉर्मेशन जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है, सब फर्दर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका LLP एग्रीमेंट है यहाँ पर आपको अटैच कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको DT पिन नंबर एंटर करना है, जो भी डेजिग्नेशन पार्टनर है उसमें से जो भी ऑथराइज्ड है उनका यहाँ पर ये डिटेल्स एंटर होगी। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट आएगी। तो इसमें यहाँ पर जो है CA CS या CMA किसी से भी यहाँ पर जो है आप इसके रिगार्डिंग प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर उनके नंबर, मेंबरशिप नंबर और यहाँ पर DSC की रिक्वायरमेंट आएगी। तो ये डिटेल्स यहाँ पर आपको सबमिट करनी है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो अटैचमेंट लगाने के बाद ये डिटेल्स यहाँ पर एडिट, सबमिट करने के बाद सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है सबमिट का बटन आएगा, इस पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इस टाइप का फॉर्म जनरेट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पर जो है आपको पेंडिंग एक्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड पर क्लिक कर लेना है। डाउनलोड पर क्लिक करके जो PDF फाइल है इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जो है इसमें आपको जो है डिजिटल सिग्नेचर लगाने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जो भी डेजिग्नेटेड पर्सन है उसके DSC लगेंगे और जो सर्टिफाइड प्रोफेशनल है उनके DSC लगने के बाद इसको यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करके ये जो PDF फाइल है उसको अपलोड करने की भी रिक्वायरमेंट आएगी। जब आप इसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर जो है पेमेंट का ऑप्शन एनेबल होगा। फिर आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर पेमेंट करनी है। आप UPI, फ़ोनपे, गूगल पे, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड किसी के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। ये करने के बाद इसके बाद जब ये प्रॉपरली सबमिट हो जाएगा फिर आपको यहाँ पर चालान की रिसीट्स मिलेगी। उस रिसीट को आपको फॉर्म 3 के साथ जहाँ पर भी जिस भी बैंक ने आपने बैंक अकाउंट ओपन किया है वहाँ पर भी सबमिट करना होगा। अदरवाइज़ ये जो बैंक अकाउंट्स है उसको भी ब्लॉक किया जा सकता है, क्योंकि जैसे यहाँ पर कंपनी केस में सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मैंडेटरी होता है, सेम इसी तरीके से LLP में भी जो है फॉर्म 3 फाइलिंग करने के बाद ही यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेशन की कंप्लाइंसेस है वो कंप्लीट कंसीडर की जाती है। तो ये लेटेस्ट वीडियो था। इसके अलावा बाकी अदर वीडियो भी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। GST इनकम टैक्स और ROC फाइलिंग के रिगार्डिंग काफ़ी सारी वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। चैनल का पर्पज़ फुली एजुकेशनल है। वीडियो को शेयर जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।